बंशीधरं धूत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समध्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9वां और श्लोक 27वां। आइए, श्लोक इस प्रकार है। पिछला श्लोक जो था वो केवल मैं आपको पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परुतम अश्नामि प्रयतात्मना। अब भगवान कह रहे हैं संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इसमें आसक्ति होने से ये दोनों पतन करने वाले हैं। पदार्थ और क्रिया, इसमें आसक्ति हो गई तो गए। इससे पदार्थ अर्पण करने की जब बात आई तो पूर्व श्लोक में कह दी कि कौन सा पदार्थ अर्पण करो। अब आगे के श्लोक में क्रिया, ये पदार्थ थे, अब ये क्रिया जो कुछ भी कर रहे हो सो परमात्मा के लिए मैं क्रिया कर रहा हूँ। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब कौन्तेय, हे कौन्तेय, यत् तू को भी जो कुछ भी कर्म करता है, करोषि यत् अश्नासि जो कुछ भी खाता है, यत् जुहोषि जो कुछ भी यज्ञ द्वारा आहुति देता है, होम करता है, यत् ददासि और दान करता है, यत् तपस्यसि जो कुछ भी तप कर रहा है, तत् मदर्पणम कुरुष्व, ये सारा मुझे अर्पण कर दो, मुझे दे दो, मेरे चरण में रख दो। भगवान का यही नियम है कि जो जिस तरह मेरा शरण लेते हैं उसी तरह मैं उनको आश्रय देता हूँ, है ना। तो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है। जिस तरह भगवान को हम भजते हैं उसी तरह भगवान हमारी रक्षा करते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे प्रथानंदन, जो भक्त मेरे जिस भाव से शरण ग्रहण करता है उसी भाव से मैं आश्रय देता हूँ, क्योंकि सारे मनुष्य सर्व प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो भी भक्त अपनी वस्तु मुझे अर्पण कर दे तो मैं उसे अपनी वस्तु दे देता हूँ। भक्त तो सीमित वस्तु देते हैं, परंतु भगवान अनंत गुना दे देते हैं। एक बीज हम बोएंगे तो भगवान 1000 बीज दे देते हैं। एक वृक्ष फल का हम लगाएंगे, भगवान असंख्य फल दे देते हैं। परंतु जो कोई भी अपनी जात, अपना जीवन, अपना स्वरूप मुझे दे देते हैं तो मैं उनको अपना स्वरूप दे देता हूँ। वास्तव में अपनी जात को संसार मात्र के लिए मैंने रखी है। 9वें अध्याय के माने इसी अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने ये कह दिया कि मैं तो लोगों के लिए हूँ, मैं मेरे लिए भी नहीं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। ये सारा जगत मेरा निराकार परमात्मा से परिपूर्ण है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे प्राणी भी मेरे में स्थित नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय योग शक्ति
को जो संपूर्ण भूतों से उत्पन्न करने वाले और भूतों का धारण पोषण करने वाले मेरा स्वरूप ये भूतों में स्थित नहीं है। सब कुछ होते हुए भगवान कह रहे हैं कि मुझ में कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ भगवान का है। तो सारे सर्व की स्वतंत्रता भगवान ने दी रखी हुई है। जो मनुष्य मेरी अपनी दी हुई स्वतंत्रता मुझे अर्पण कर दे तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता उसको अर्पण कर देता हूँ और उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए भगवान ने यहाँ स्वतंत्रता अपने को अर्पण करने के लिए अर्जुन को कहा, यह स्वतंत्र इव द्विज, ऐसा श्लोक है, अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज, है ना। तो यहाँ यद करो शिकार था, या शास्त्रीय शारीरिक व्यवहारिक सामाजिक पारमार्थिक जो भी क्रियाएं हैं भगवान कह रहे हैं वो सारी क्रियाएं मुझे दे दे और मुझे सारी क्रियाएं समर्पित कर दे। तो तेरी ये सारी क्रियाएं यदि अपने आप मुझे अर्पित हो जाएगी। अब आगे की क्रियाओं का विभाग करते हैं। यदस्नासी, सारी शारीरिक क्रियाएं इसमें लेनी चाहिए। शरीर के लिए तू भोजन कर, जल पीता है, कुपथ्य का त्याग, पथ्य का सेवन, औषधि सेवन, कपड़े पहनता है, सर्दी गर्मी में शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समयानुसार सो जाता है, जागता है, घूमता है, फिरता है, शौच करता है, स्नान करता है, सारी क्रियाओं मुझे अर्पण कर दे। शारीरिक क्रियाओं का यह पहला विभाग है। अब यज्ञोसी, यज्ञ संबंधी सारी क्रियाएं, शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि को प्रज्वलित करना, मंत्र बोलना, आहुति देना, ये सब शास्त्रीय क्रियाएं मुझे अर्पण कर दे। ददासी, जो कोई भी तू देता है अर्थात दूसरों की सेवा करता है, पिछाओं दूसरों को सहाय करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है, आदि आदि जो कोई भी शास्त्रीय क्रिया करते हैं वो मुझे अर्पण कर दे। यद तपस्या से, जो कुछ भी तप करता है अर्थात विषयों से अपने इंद्रियों का संयम करता है, अपने को कर्तव्य पालन करते हुए प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियों को प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है, तीर्थ व्रत भोजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन समाधि आदि जो कुछ भी पारमार्थिक क्रियाएं हैं सारी मुझे अर्पण कर दे। उपर्युक्त 3 पद शास्त्रीय और पारमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्व मदर्पणम, यहाँ भगवान ने परस्मैपदी कुरु क्रियापद न अर्पण कर आत्मनेपद कुरुष्व क्रियापद दिया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तू सब कुछ मुझे अर्पण कर देगा तो तेरी जो कुछ भी खामी है पूर्ण हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है, परंतु सब कुछ मुझे अर्पण करने से तेरे पास कुछ नहीं रहेगा, अर्थात तेरा हूँ और मेरा पन खत्म हो जाएगा। जो बंधन कारक है सर्व का मुझे अर्पण करने का फलस्वरूप तेरे को उसकी पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात जिस लाभ से ज्यादा ज्यादा दूसरा कोई लाभ संभव नहीं है, जिस लाभ में स्थित होते हुए बहुत दुख भी विचलित कर नहीं सकता है, अर्थात जहाँ दुखों का संयोग का अत्यंत वियोग है, दुख बहुत दूर है। 6वें अध्याय में भगवान 22वें और 23वें श्लोक में कह रहे हैं, 22वां और 23वां श्लोक, अध्याय 6वां। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। जो भी लाभ प्राप्त होते हुए उससे ज्यादा दूसरा कोई लाभ अधिक लाभ नहीं मानता और उससे स्थित रहा योगी कई भी कितने बड़े बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। तम विद्या दुःख संयोग वियोगं योग संनितं सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें
दुखों का संयोग, संयोग का ही वियोग है, और योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जो ध्यान और योग का लक्ष्य है। ध्यान योग अभ्यास धैर्यशील उत्साही चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। तो भगवान ने ऐसा लाभ उसको प्राप्त हो जाएगा, तेरे को प्राप्त होगा, ऐसा कह दिया। इस श्लोक में यत पद 5 बार कहने का तात्पर्य यही है कि एक एक क्रिया अर्पण करने पर अपार महात्म्य है। सारी क्रियाएं अर्पण करने में तो फिर कहने की ही क्या बात। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब 26वें श्लोक में भगवान ये कहा था कि पत्र पुष्प की बात, अर्पण की बात की अनायास है, अर्थात बिना परिश्रम प्राप्त हो जाए, तो उसमें कुछ न कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा। अर्थात सुगम वस्तु, सरल में सरल वस्तु को भी भगवान को अर्पण करने के लिए नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु 27वें श्लोक में भगवान ने विलक्षण बात बता दी। नए पदार्थ नहीं देना है, कोई नई क्रिया नहीं है, कोई नया उद्योग नहीं है, परंतु अपने द्वारा जो लौकिक पारमार्थिक स्वाभाविक क्रियाएं हैं वही भगवान को अर्पण कर देनी है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान के लिए कोई भी वस्तु क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, परंतु स्वयं अपने को अर्पित करने की जरूरत है। स्वयं ही अर्पित होने से सारी क्रियाएं स्वाभाविक भगवान को अर्पण हो जाएगी, भगवान की प्रसन्नता का साधन बन जाएगा। जैसे बालक अपनी माँ के सामने खेलता है, कभी कभी थोड़ा दूर चला जाता है, कभी दौड़ के आकर अंक में बैठ जाता है, खोड़ा में बैठ जाए, कभी कभी पीठ पर चढ़ जाता है, और जो कुछ भी बालक क्रियाएं करता है तो उस क्रिया से माँ प्रसन्न होती है। माँ की इस प्रसन्नता में बालक का माँ प्रत्ये का अपनापन ही भाव कारण है, मेरापन, अपनापन। इसी तरह शरणागत भक्त का भगवान के प्रत्ये का आत्मभाव होने से भक्त की प्रत्येक क्रियाएं भगवान को फिर प्रसन्न कर देती है। करोषि क्रिया के सामान्य यद पद होने से जो कुछ भी तू करता है ऐसा कहा गया। निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है, परंतु अंत में तत्कुरुष्व मदर्पणम, मुझे अर्पण कर दे, ऐसा आया। इससे जो चीज क्रिया भगवान को अर्पण करेंगे वह भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान के अनुकूल जो होगा। जैसे कोई त्यागी पुरुष कोई वस्तु दे तो उनको अनुकूलता देंगे, निषिद्ध वस्तु नहीं देंगे। उसी तरह जैसे કોઈ મહાત્મા को કોઈ વસ્તુ આપવામાં આવે તો તે અનુકૂળ જ આપવામાં આવે ને। સાધુ મહાત્માને આપણે વસ્તુ આપીએ, ભૂદેવને બ્રાહ્મણને દાનમાં આપીએ તો એમને વપરાય એવી, ઠંડીમાં જાકેટ આપો, હે, પછી ટોપી આપી દો, વ્યવસ્થા કરો। સાધુ મહાત્માને જમવાનું હોય તો જમવાનું આપો, ધોતી ન હોય તો કપડાં આપો, માને એમને ઉપયોગમાં આવે। કોઈ ગરીબ હોય માણસ તો એને અહીંયા હોમલેસ હોય છે એમને ખવડાવો, બ્રેડ આપો, કપડાં આપો, जरूरियातमंद ने वस्तु आपो। तो इसमें क्या होगा कि भगवान को कोई भी, उसी तरह भगवान को कोई भी वस्तु या क्रिया अर्पण करेंगे तो अनुकूल विहित वस्तु क्रिया ही अर्पण करनी चाहिए, निषिद्ध नहीं। क्योंकि जिसका भगवान प्रति का अर्पण का करने का भाव है उसके द्वारा न तो निषिद्ध क्रिया की थवानी संभावना है, न निषिद्ध क्रिया अर्पण करनी भी चाहिए और संभावना है। जो कोई भी, हम तो चोरी आदि निषिद्ध क्रिया भी भगवान को अर्पण कर देंगे तो उसका नियम है कि भगवान को दिया हुआ अनंत गुणफल प्राप्त होता है। इसलिए जो चोरी वगैरह निषिद्ध क्रिया भगवान को अर्पण करोगे तो उसका फल भी अनंत गुना हो जाएगा, तो उसका सांगोपाक दंड भी भोगना पड़ेगा। ચોરીનું ફળ માંગો તો એનું ફળ દંડ બી મળે ને એટલો બધો। એટલે નિષિદ્ધ ભગવાનને વસ્તુ અર્પણ નહીં કરવાની, જે ખરેખર યોગ્ય હોય એ જ અર્પણ કરાય। आदरपूर्वक देना, वस्तु देना, इसको अर्पण कहते हैं। भगवान ने पदार्थों के लिए तो आपना देने के लिए कहा है, प्रयच्छति, लेकिन क्रियाओं को अर्पण करने की बात कही है, तत्कुरुष्व मदर्पणम।
क्रिया और पदार्थ दोनों अलग है। जो पदार्थ है वो पत्रम पुष्प, क्रिया है यत करोषि, क्योंकि क्रिया वो दे नहीं सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। ज्ञान योगी तो संसार के साथ संबंध, अपना जो संबंध है उस संबंध को त्याग कर देते हैं, परंतु एक भगवान सिवाय दूसरे की सत्ता नहीं मानते। दूसरे शब्दों में ज्ञान योगी हूँ और मैं, ये दोनों का त्याग करते हैं, आई जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और भक्त तू और तेरा को स्वीकार करते हैं, तू ही भगवान है। इसलिए ज्ञान योगी क्रिया और पदार्थों का त्याग करते हैं तथा भक्त पदार्थ और क्रियाओं को भगवान को अर्पण कर देते हैं। त्याग कर देना, भगवान ने अर्पण कर देने का, इसलिए उनको अपना न मानकर भगवान के और भगवत स्वरूप मान लेने का, वो भी तेमने पोताना ना मानीने भगवान ना ने भगवत स्वरूप मानवाना। जिस वस्तु में मनुष्य की सत्यत्व और महत्व बुद्धि होती है उसको मिथ्या समझकर ऐसे ही त्याग देने से कोई व्यक्ति को देनी चाहिए। उसकी सेवा में अर्पण कर देना ही सुगम है। बाद में परम श्रद्धास्पद परम प्रेमास्पद भगवान है, उनको अर्पण करने की सुगमता की बात तो क्या कहें। दूसरी बात, त्यागी को त्याग का अभिमान भी आ सकता है, परंतु अर्पण करने वाले को अभिमान भी नहीं आ सकता है। अर्पण कर देना, सरेंडर कर देना, डोनेशन नहीं। डोनेशन देंगे तो अपने पर क्या होगा, अहम आएगा, मैंने दिया। लेकिन आप समर्पण कर दो, अमर्पण कर दो, अब इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैंने दे दिया, बस बात खत्म हो गई। वहां से मैं भी हट गया, मेरा भी हट जाता है, ये बात कही। तो डोनेशन और आत्मसमर्पण ये दोनों अलग हैं। समर्पण माने जिसकी जो वस्तु है उसको अभिमान फिर कैसे आएगा। तदीयम वस्तु गोविंद, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। सब वस्तुएं, संपूर्ण संसार पहले से ही भगवान की है, तो उनको भगवान को अर्पण करना, मात्र अपनी भूल उनको अपनी मान लेना, ये भूल सुधारना है। भूल सुधर जाने से अभिमान नहीं होता है, बल्कि प्रसन्नता होती है। संसार को भगवान का मानते संसार के साथ संबंध छूट जाता है, अर्थात संसार लुप्त से है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती है, जो वास्तव में है ही नहीं, बल्कि भगवान ही रह जाते हैं। तो वास्तव में इसलिए संसार के साथ संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की आवश्यकता होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक चाहिए। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, मनोदोषैश्चैव कथायं निश्चला मति। विवेक आ गया ना, तो संसार से संबंध विच्छेद त्याग नहीं करता है, बल्कि उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की ही है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि जो अपरा प्रकृति है वो भी भगवान की है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि परा भी भगवान की है, अपरा भी भगवान की है, लेकिन अपरा प्रकृति से भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदः। तो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंचमहाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार भेद वाली मेरी अपरा प्रकृति है। हे बाहो, यह अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जानो। जीव है, परा प्रकृति है, लो भी मेरी है, जिसके द्वारा यह सारा जगत
धारण किया जाता है, जीव रूप में बनेली। जीव से ही तो सारा जगत धारण करते, माने माया अपरा प्रकृति से जो भिन्न है। लेकिन भगवान की परा प्रकृति को जानो, जिसके द्वारा जगत धारण किया जाता है। कौन करते हैं धारण? भगवान स्वयं। तो यहाँ बहुत भगवान ने पदार्थ की बात पत्रम पुष्पम में बताई, और यत् करोसि यदश्नसि यज्जुहोसि ददासि यत्, यह बात भगवान ने क्रिया के रूप में बताई। तो सारी क्रियाएं भगवान को अर्पण करनी चाहिए। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि उसको जीवन को इसी तरह घड़ना चाहिए कि कोई भी दशा में भगवान कृष्ण का विस्मरण न हो, क्योंकि विपद विस्मरणम विष्णु हो। विपत्ति तब से शुरू हो जाएगी जब से हम भगवान को याद नहीं करेंगे, हैं? और जो यदि हमने याद कर लिए भगवान को, बस तो फिर विपत्ति आपत्ति नहीं, फिर तो संपत्ति है। संपत्ति माने सुख, है ना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन कृष्ण यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति को भगवान के लिए ही कर्म करना चाहिए। हर एक को जीने के लिए खाना पड़ता है, तो कृष्ण को प्रसाद धराओ, बाकी का अन्न जो बचा हुआ है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो। तो संस्कारी मनुष्य को कई धार्मिक कर्म करने होते हैं, इसलिए कृष्ण को अनुरोध करते हैं कि वो मेरे लिए करते हैं, उसी को अर्चन कहते हैं। मनुष्य कभी न कभी कुछ दान देने के लिए वृत्ति धारण करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं वो मुझे अर्पण कर दो। इसका अर्थ ये हुआ कि ज़्यादा जो अपना धन है वो भी दूसरों के लिए उपयोग होना चाहिए। इसी समय में कई लोग ध्यान की प्रक्रिया के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, लेकिन इस युग के लिए ये व्यवहारु नहीं है। परंतु जो कोई भी मनुष्य अपनी माला घुमा घुमा के हरे कृष्ण करते करते कृष्ण का ध्यान धरते हैं, तो वह निशंक पड़े महानतम ध्यानी योग्य हो जाते हैं, जिसके बारे में भगवत गीता के 6ठे अध्याय में समर्थन किया गया है। तो बात ये हुई कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान करवा रहा है, सब भगवान को अर्पण कर दो, है ना। तो फिर आनंद ही आनंद होगा। अब आनंद के देने वाले तो वही परमात्मा है। अब देखो आगे, जीवन ज्योत प्रकाशित था ये रे। स्वाध्याय करने से क्या होता है? नित्य श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करें, माला करें, संध्या करें, देव पूजा करें, ये स्वाध्याय है। वेद का पारायण करें, गीता जी का पारायण करें, श्रीमद् भागवत जी का एक अध्याय का पाठ करें, सब स्वाध्याय है। धातु रूपावली, शब्द रूपावली, है ना, और शास्त्रीय ग्रंथों का नित्य पारायण करना, ये सब स्वाध्याय है। इसलिए उपनिषद कह रहे हैं स्वाध्यायान मा प्रमदा, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। स्वाध्याय करता करता जीवन ज्योत प्रकाशित था ये रे। स्वाध्याय करता करता जीवन ज्योत प्रकाशित था ये रे। जीव जगत जगदीश तणी वातो सहजे समझाए रे। जीव जगत जगदीश तणी वातो सहजे समझाए रे। दंभ जतो जीवन माधीने सत्य ऊपर प्रीति वधती। राग द्वेष ना जाड़ा सघड़ा फल मा उखड़ी जाए रे। दंभ जतो जीवन माधीने सत्य ऊपर प्रीति वधती। राग द्वेष ना जाड़ा सघड़ा फल मा उखड़ी जाए रे। स्वाध्याय करता करता जीवन ज्योत प्रकाशित था ये रे।
जीव जगत जगदीश तणी वातो सहजे समझाए रे। અહંકાર ખોટો નાટક તો લાચારી ના સ્પર્શ કરે, શાંતિ તેજના સંગમ સમ ઈશ્વરનું ગાન ગવાય રે। સ્વાધ્યાય કરતા કરતા જીવન જ્યોત પ્રકાશિત થાય રે। એકાંતે ભક્તિ થાતી ને કર્મયોગ લોકાંતમહી, પાઠ પૂજા ને ધ્યાન યોગનો મર્મ બધો સમજાય રે। આત્મનિરીક્ષણ વધતું ને પરનિંદા કેરી ટેવ જતી, વિકાસના માર્ગમાં સૌનો ડગ સાચો મંડરાય રે। સ્વાધ્યાય કરતા કરતા જીવન જ્યોત પ્રકાશિત થાય રે। જીવ જગત જગદીશ તણી વાતો સહેજે સમજાય રે। સુખમાં ના ફોગટ ભૂલાવું, દુઃખમાં નવ નિરાશ થાવું, સુખ દુઃખમાં સમ રહેવાની સમ્યક દ્રષ્ટિ મળી જાય રે। સ્વાધ્યાય કરતા કરતા જીવન જ્યોત પ્રકાશિત થાય રે। જીવ જગત જગદીશ તણી વાતો સહેજે સમજાય રે। સવારે નાહી ધોઈ પૂજા પાઠ કરી રોજ વિષ્ણુ સહસ્ત્રનો પાઠ કરો ને સાહેબ, તો પણ પરમાત્મા પ્રત્યેનું જ્ઞાન અને પરમાત્મા પ્રત્યે સ્નેહ જાગે છે। અથવા ઠાकुर ના શણગાર કરો तो भी वो भी स्वाध्याय बन जाएगा पुजारी के लिए। ભોગોમાં આસક્ત ન થાવું, ત્યાગે ના નીરસ બનવું, ત્યાગીને ભોગવવાનો એ મંત્ર શ્રુતિ સમજાવે રે। સ્વાધ્યાય કરતા કરતા જીવન જ્યોત પ્રકાશિત થાય રે। જીવ જગત જગદીશ તણી વાતો સહેજે સમજાય રે। આશાવાદ વધે જીવનમાં, સ્પર્શ નિરાશા નવ કરતી રે। જીવંત જીવન બનતું ને મૃત્યુ મંગલ થઈ જાય રે। જીવંત જીવન બનવું ને મૃત્યુ મંગલ થઈ જાય રે। સ્વાધ્યાય કરતા કરતા જીવન જ્યોત પ્રકાશિત થાય રે। જીવન જીવ જગત જગદીશ વધી તણી વાતો સહેજે સમજાય રે। સહેજે समझाए रे। तो स्वाध्याय का कहा, स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। अब स्वाध्याय नहीं करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न नहीं हो पाएंगे, है ना। तो स्वाध्याय करना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्राप्त होगा कि आत्मा का परिचय हो जाएगा। आत्मा ने ओळख्या विना रे, लख 84 नहीं तो मटे रे होजी। आत्मा ने ओळख्या विना रे, लख 84 नहीं तो मटे रे होजी। या ब्रह्मणाने भाग्या विना रे, भवना फेरा नहीं तो टळे रे होजी। या ब्रह्मणाने भांग्या विना रे, भवना फेरा नहीं तो टळे रे होजी। या कागड़ो ने कोयल रे, रंगे रूपे एक ज छे होजी। ए जिए तो बोली थकी ओळखाय रे। ए आत्माने ओळख्या विना रे, लख 84 नहीं तो मटे रे होजी। हंसलो ने बदलो रे, रंगे रूपे एक ज छे होजी। हे जिए तो आरथ की ओळखाय रे। या आत्माने ओळख्या विना रे, लख 84 नहीं तो मटे रे होजी। सती ने गुणकारे, रंगे रूपे
એક જ છે હોજી. એ સતી નારી સેવા થકી ઓળખાય રે, એ આત્માને ઓળખ્યા વિના રે, 184 નહીં તો મટે રે હોજી. ગુરુના પ્રતાપે રે ભાઈ મીરા બોલ્યા હોજી, એ જી દેજો અમને સંત ચરણમાં વાસ રે, યા આત્માને ઓળખ્યા વિના રે, 184 નહીં તો મટે રે હોજી. યા ભ્રમણાને ભાંગ્યા વિના રે, ભવના ફેરા નહીં તો ટળે હોજી. યા આત્માને ઓળખ્યા વિના રે, ભવના ફેરા नहीं तो टड़े रे होजी. सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय श्री राम, जय गिरनारी, ओम नमो नारायण.